उदयपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज आगमन हुआ, जहां पर उदयपुर के राजस्थान के जितने भी प्रभारी हैं मोर्चों के, उन सभी ने वहां पर उनका स्वागत किया। साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान साहब, डॉक्टर मस्जिद कमांडो, हिमाचल प्रदेश प्रभारी इकराम कुरैशी, प्रदेश महामंत्री, कार्यकारिणी सदस्य फारूक राणा हुसैन, जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, राजसमंद, सागवाड़ा, बूंदी व अन्य शहरों से कई सदस्य यहाँ पर पधारे। जहाँ पर उदयपुर के पास में एक रिजॉर्ट पर इन सभी की बैठक, दिन भर बैठक चली, जहाँ पर मोर्चों के बारे में सारी जानकारियाँ सबसे ली गई, मोर्चे को मजबूत बनाने के उनको टिप्स दिए गए और सभी को अल्पसंख्यक समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का अपने साथ ऐलान किया गया और सभी ने शपथ ली कि हम भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे और कौम के भले के लिए जो मोदी सरकार ने नीतियाँ चलाई है उनको हम सभी को फ़ायदा दिलाएंगे। इस कार्यक्रम के अंदर उदयपुर से प्रभारी जाकिर हुसैन गाटीवाला, मोहम्मद ताहिर, इरशाद चैनवाला, उदयपुर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी और कई पदाधिकारियों ने इसमें शिरकत की और भाजपा को मजबूत बनाने का ऐलान किया। इकबाल भाई इधर आओ ना। इकबाल भाई आओ, तस्वीर देते हुए आपका फोटो लेना। कहाँ इकबाल भाई कहाँ है? आओ एक मिनट इधर और इधर आ जाओ आप इकबाल साहब। जी इकबाल बाबू डायनेमिक। आप राजू भाई बर्तन वाला, जिलाध्यक्ष डूंगरपुर, एकता समाचार से मुलाकात हुई। राजू भाई पीछे हो। चैन वाला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। हाँ कोई बात। अब्दुल कादिर बंटी, एक एक करके सबके आराम से। हुसैन भाई फोटो लाओ। कोटा से महामंत्री यूनुस भाई आओ। ये 12 से IT सेल के प्रमुख 12 से सर थोड़ा हाथ जी। चलिए चलते रहिए, बैग पे आते। ये यूनुस भाई महामंत्री साहब चित्तौड़गढ़। ये 12 से साहब हमारे उपाध्यक्ष। डॉक्टर साहब इधर देखो, बैग यूनुस भाई कोटा से जिला महामंत्री बांसवाड़ा मोहम्मद शौकीन। आओ पार्षद साहब आओ। लगने का पठान साहब हैं साहब, 23 साल हमारे से देहात के अध्यक्ष हैं। 34 साल से हम सब उदयपुर के, हमारे सिरमौर हैं। आइए पार्षद साहब। आप कोटा से साहब 1000 वोट। हर कोई एक फोटो लेना है यार। ले रहा हूँ वही ले रहा हूँ। मीडिया इंतजार कर रहा है। शानदार। ये भूमि सूफी संतों की भूमि राजस्थान में मुझे आने का अवसर मिला। विशेष रूप से आज मैं उदयपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा के जो हमारे पदाधिकारी हैं, साथीगण हैं, उनसे मुलाकात करने, संवाद करने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे देश भर में संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने नारा दिया है सबका प्रयास, उनके नारे को समर्थन देते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। वो पार्टी जो अल्पसंख्यक समाज की खुद की पार्टी है, बनाई हुई पार्टी है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने देश भर में सबको साथ लेकर सबको विकास करने का काम शुरू किया है, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसमें सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। चाहे वो शासकीय योजनाएं हो, चाहे वो राजनीति में भागीदारी हो, चाहे वो शिक्षा में व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजनाएं हो, सभी में अल्पसंख्यक समाज का हमारा जो कार्यकर्ता है वो बराबर भागीदार है। हमारे समाज को विशेष रूप से लाभ पहुंचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जो अभी मुहिम शुरू की है, अब हम राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की सरकार हमें आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। माननीय मोदी जी की सरकार हमें शैक्षणिक रूप से मजबूत कर सकती है शासकीय योजनाओं के माध्यम से। लेकिन राजनीतिक पिछड़ापन जो हमारा हो रहा है, हम जिसके साथ थे, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो तथाकथित मुसलमानों की दोस्त पार्टियां हुआ करती थी, उन्होंने जिस प्रकार से हमारा शोषण करके हमें पिछड़ा बना दिया है, हमें पंक्ति में सबसे पीछे ला दिया है। अब हमें प्रयास करना है, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजनीति में भी अपना पिछड़ापन दूर करना है, वहाँ भी हमें बराबर की भागीदारी लेनी है। इसलिए अब अल्पसंख्यक मोर्चा प्रयास कर रहा है कि
बूथ स्तर से लेकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हम अब चुनाव की तैयारी करें और उस दिशा में हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस दिशा में भी हमारा भागीदारी बढ़ेगा। ये बात जो झूठ फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए बनाई गई कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और जिस भ्रम में आकर लोगों ने अभी तक कांग्रेस और बाकी पार्टियों का वोट बैंक बने रहे, मुझे खुशी है कि ये मिथ टूट रहा है और हम समाज में जाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी ये हमारी अपनी पार्टी है, इसको बनाने में मुसलमानों का भी योगदान है। मैं आपको इतिहास में लेकर जाना चाहूँगा। जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनाई गई तो उसको बनाने वाले कौन थे? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके अध्यक्ष बने, श्री आडवाणी जी उसके महामंत्री बने, श्री मुरली मनोहर जोशी जी उसके महामंत्री बने, और जो तीसरे महामंत्री थे वो हाजी सिकंदर बख्श थे जो दिल्ली से सांसद थे। जब पार्टी बनाने में हमारी भागीदारी है, जब पार्टी की स्थापना हुई उस वक्त हमें साथ लिया गया, तो ये कैसे कोई कह सकता है कि ये हमारे खिलाफ पार्टी बनाई गई? ये सिर्फ भ्रम था, ये सिर्फ झूठ था, ये सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए हमें बहकाया गया था। और मुझे खुशी है कि समाज इससे बाहर आ रहा है और तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। अभी यही वजह है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति सारी जो पार्टियां हैं वो एक हो रही हैं। हालांकि इससे कुछ होता नहीं है। जो एक दूसरे की शक्ल ही देखते थे वो अब सत्ता के लालच में, सत्ता के मुंह में एक साथ बैठने की कोशिश कर रहे। जनता सब पहचान गई है। और विशेष रूप से अभी जो हमने पंजाब में देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के गौरव हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, किस प्रकार उनके सुरक्षा में चूक की गई, किस प्रकार से हमारे नेता को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है, ये जनता देख रही है। मुझे लगता है जनता सही समय पर इसका जवाब जरूर देगी। सर, अन्य राजनीतिक दलों ने आपको सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को मोहरा बनाया। विगत 5 सालों में मोदी जी की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या विशेष ऐसे कार्य किए हैं? 350 ऐसी योजना है जो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए है। उसमें भी अगर देखेंगे जो मोदी जी की जितनी भी योजना है, जब वो लाल किले से पहली बार प्रधानमंत्री रूप में भाषण दिए तो उन्होंने कहा हम देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे। अगर देश में स्वच्छ भारत अभियान चला तो सबसे ज़्यादा सफाई अगर कहीं हुई है तो मुस्लिम मोहल्लों में हुई है। और जबकि इस्लाम भी सफाई को जोर देता है। इस्लाम में कहा गया है सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। अगर मोदी जी ने जनधन योजना निकाली तो हमने देखा कि अगर 44 करोड़ खाते खुले तो उसमें 22 करोड़ खाते मुस्लिम समाज के खुले, क्योंकि सबसे ज़्यादा खाते खोलने में अड़चन मुस्लिम समाज में जाती थी। बैंक में जब कोई हमारा पंचर बनाने वाला भाई, पान ठेले चलाने वाला भाई, मजदूरी करने वाला भाई, कबाड़ी का काम करने वाला भाई जब जाता था, छोटे मोटे काम करने वाला हमारा भाई जाता था, उसका खाता नहीं खुलता था। उससे कहा जाता था कि आप पहले 1000 रुपये लेकर आओ, और 1000 रुपये अगर इकट्ठा कर लिया तो उससे कहा जाता था कि आप कोई इंट्रोडक्शन लेकर आओ। अगर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इंट्रोडक्शन दिया गरीब का तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ है? मुस्लिम समाज का हुआ है। अभी आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख का इलाज मुफ्त में होता है, उसमें अगर सर्वे करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम समाज को हुआ है। अभी जो कोरोना काल में मदद बांटी गई, 8 करोड़ बहनों के खातों में 50,000 रुपये भेजे गए। ये अगर सर्वे करेंगे तो उसमें अधिकांश संख्या में हमारी मुस्लिम बहनों के खाते में भेजेंगे। तो कहीं भी देखेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग कहते थे कि भारत के संसाधन पर मुसलमानों का पहला है, हमारे प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहते थे। वो सिर्फ कहते थे, हमें मिलता कुछ नहीं था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा कोई है तो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है। लाभ भी उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। कार्यकर्ताओं से बैठक करने आया हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। मैं बिल्कुल परिवार में आया हूँ, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। वो हमारे बारे में जानेंगे, हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी क्या योजना है, वो क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारी क्या योजना है, केंद्र क्या चाहती है हमारे कार्यकर्ताओं से, उसके बारे में बैठ कर चर्चा करेंगे। एक बहुत सामान्य सी भेंट मुलाकात हमें कदम उठाने हैं जिससे अल्पसंख्यक समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और क्यों जुड़े, क्या कारण है, किस तरीके से अन्य पार्टियों ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अभी तक ठगने का काम किया है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोक कल्याणी योजनाएं जो चला रही है उसमें अल्पसंख्यक समाज को फायदा हुआ है। और आने वाले समय में किस तरीके से तेज़ी से अल्पसंख्यक समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को सभी योजनाओं का फायदा दे रही है, बावजूद इसके कि अल्पसंख्यक समाज के कम वोट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं देखा कि वोट कम मिले या ज़्यादा मिले।
बावजूद इसके लगातार अल्पसंख्यक समाज को सबसे ज़्यादा केंद्र की सरकार की जो योजनाएं उनसे फायदा मिला। आली जनाब नथेखान पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि वे पगड़ी पहनाकर, मेवाड़ी पाग पहनाकर श्री बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष जनाब एच खान साहब का स्वागत करें। मोइनुद्दीन शेख साहब से निवेदन करूंगा कि वह आकर ओपरना पिलाएं। जाकिर हुसैन घाटीवाला साहब से निवेदन करूंगा कि वह पगड़ी पहनाकर माजिद मलिक कमांडो साहब का स्वागत करें। स्वागत प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। अख्तर अली सिद्दीकी से निवेदन करूंगा कि वह आए और ओपरना पहनाकर स्वागत। रवाना हुए तो वहाँ से 8 किलोमीटर आगे जब हमारी स्पीड काफ़ी तेज थी, यहाँ पत्रकार सभी इंतजार कर रहे थे, तो उदयपुर के अध्यक्ष जी ये जो आपके सामने हैं, इनके द्वारा वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता आपका स्वागत। असलम भाई से निवेदन करूंगा, आप प्रदेश के हमारे साथी हैं, प्रदेश मंत्री हैं, मेरी निगाह से चूक गए, वैसे दिल में बसते हैं। आप ओपरना पहना के आपका स्वागत करें। लगातार तेज तालियां होनी चाहिए आपकी। एक एक करके जहीरुद्दीन सक्का साहब आप आइए, अशोक भाई आप आइए, भाई साहब पठान साहब आप आइए, सलीम अकबरी साहब आप आइए। आप सभी लोग एक एक करके आते जाएं और फिर चेयर पे हम अभी आपको एक सभी का स्वागत कराएंगे। चेयर पे कराएंगे इंट्रोडक्शन। करें इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, हम वहाँ से इंट्रोडक्शन, मैंने पूरा प्रोग्राम को कर रखा है। बंटी अब्दुल कादिर साहब आपने पहना दिया, आइए सभी आ जाइए। आसिफ भाई जो भी पीछे रह गए हैं, आसिफ साहब, वैसे संचालन तो आसिफ भाई को करना था, लेकिन चूंकि कार्यक्रम उदयपुर में हो रहा है और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस कार्यक्रम का संचालन करूं, तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आज मैंने ले ली। ये राजू भाई हैं, ये पत्रकार भी हैं और डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष भी हैं। और कोई जो छूट गए, मुन्ना खान साहब, सलीम साहब आईटी सेल के संभाग प्रभारी से मेरा निवेदन है। और उसके बाद सबसे आखिर में हमारे युवा चेहरे उदयपुर देहात के उपाध्यक्ष शिराज परवेज फारूक भाई का है, फारूक भाई राणा साहब अब मैं निवेदन करूंगा मरीज कमांडो साहब से आए और इकराम साहब का पहना कर जोरदार तालियां में इकराम साहब। सबके हरदिल अजीज हाजी जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जाने पहचाने और जिनका नाता हमेशा किताबों और कलमों से चलता रहा और पढ़ता रहता है, कार्यकर्ताओं को आखिरी अंत तक पहचानने वाले ऐसे एच खान साहब, मेरे भाई और जिनके साथ मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर पिछले 16 सालों से लगातार काम करता रहा और उसके बाद में वो मेरे अध्यक्ष भी रहे। कमांडो के रूप में सारे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, राजस्थान में नहीं,
सारे हिंदुस्तान में कमांडो की छवि रखने वाले ऐसे नेता जिनको वसुंधरा जी ने हाथ पकड़ के कहा कि मजीद भाई अब आपने पुलिसिंग बहुत कर ली, अब आप राजनीति में अपने समाज को, और दूसरे थे लियाकत अली जिन्ना। ये दोनों ही मेन कल्प्रिट थे, ये दोनों ही देश के विभाजन के जिम्मेदार थे, जिन्होंने अपनी अपनी सत्ता हथियाने के लिए एक माता के दो टुकड़े कर डाले, एक देश को खंडित कर डाला। कम से कम 3 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री होने चाहिए थे। आज दूसरे कई वर्ग ऐसे हैं जिनकी संख्या हमसे बहुत कम है, उनके मंत्री ज्यादा होते हैं, और वो भी कांग्रेस को अगर सपोर्ट करते हैं आधे, जबकि मुसलमान तो कांग्रेस को 80% सपोर्ट करता है। तो वैसा बातें तो बहुत कुछ है, और यहाँ पे अभी आप आए इस मीटिंग को लेने, तो स्वागत की इस कड़ी में मैं हृदय से सारे प्रदेश पदाधिकारियों का और हमारे मोर्चा के अध्यक्षों का और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री माजिद अली कमांडो साहब से। तो सबने सुने हुए सुनते हैं, बस अब आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो कुछ उद्देश्य से आए हैं, और 3 दिन के लिए राजस्थान, हाँ बोलो ना, 3 दिवसीय आपने हमें राजस्थान का प्रवास दिया, इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि 3 दिन का समय एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राज्य को दे, तो मैं बहुत आभारी हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाऊंगा। निश्चित रूप से जब से आप जवाल साहब इतने पूरे देश में जिनके दौरे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि घर पे तो 2-4 दिन ही रहते हुए महीने में, बाकी पूरे महीने आपके कहीं ना कहीं दौरे, कहीं बंगाल में दिखते हैं, कभी हिमाचल में मेरे साथ अभी थे, दिल्ली में तो आप रहते ही हैं, सब कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। ऐसे डायनेमिक अध्यक्ष जब हमें मिले तो निश्चित रूप से हमारे भी ऊर्जा का संचार हुआ है। विक्रांत साहब राजस्थान के महामंत्री हैं, पहले प्रदेश मंत्री भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। एक तो जो अपेक्षित थे, वैसे जब मीटिंग में अगर और लोग भी आते, अगर प्रदेश के जिले के सभी पदाधिकारी आते तो और अच्छा होता, उनको भी मार्गदर्शन मिलता राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लेकिन जैसा हमारे साथी भाई ने, अमित भाई ने जो ये किया कि जिला अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और IT सेल के प्रभारी ये आए, तो सबसे पहले तो बातें तो होंगी। आप सब कितने अध्यक्ष आए? उदयपुर संभाग के अध्यक्ष खड़े हो जाएंगे। उदयपुर 1 2 3 4 5 6 7 पूरे अध्यक्ष है सर, 9 उदयपुर संभाग के सर प्रतापगढ़ हाँ भाई है। तो सभी लोग अगर हम मिलकर काम करेंगे पार्टी में, कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमारे पहले वालों को बहुत आती थी, हम तो बहुत अच्छी, आज हमारी सरकार केंद्र में है, कितने राज्यों में सरकार है, तो हमें तो बहुत अच्छे माहौल में हम काम करने का मौका मिल रहा है। हमें कितना मान और सम्मान है पार्टी में, आज हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब लोग आए, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, संगठनात्मक मीटिंग रही है, भाषण तो हम खूब सुनते हैं, देते हैं, आप अपने जिले में अपने मोर्चे को मजबूत करें। भैया एक मिनट, हेलो प्लीज। आपका तो बहुत ही खराब था, इस इतने खराब वातावरण में भी आप अपने घर से निकल के आए। मैं सभी जिला अध्यक्ष, आपके महामंत्री जी, IT के, सोशल मीडिया के जितने भी यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ये परवाह नहीं की, क्योंकि वो उत्साहित थे कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे हैं, और मौसम चाहे कितना ही खराब हो, हमें उनके साथ पहुँचना है, उनसे भेंट करके उनसे बहुत सारी बातें सीखनी है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं बहुत ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा, क्योंकि आज के हमारे हीरो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। लेकिन कुछ चुनिंदा बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा। आप सभी वो कार्यकर्ता हो, जब आपकी गली मोहल्ले या कहीं से आप गुजरते हो ना, तो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जा रही है। आपके पास दुपट्टा है नहीं है, इस बात का कोई महत्व नहीं है, क्यों आपका चेहरा ऐसा बन गया है कि जहां से भी आप गुजरेंगे आपके ऊपर ठप्पा भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है। तो आप, आज मैं आप लोगों से सिर्फ मुलाकात कर रहा हूँ, और मेरा जो कार्यक्रम है वो सभी प्रदेशों में हो रहा है, मुलाकात करने का, अपने साथियों से जाकर बातचीत करना, उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, क्या काम करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या सुझाव है राष्ट्रीय लेवल पर, कैसा काम होना चाहिए आपका, राष्ट्रीय स्तर की टीम क्या चाहती है आपसे, सिर्फ इन विषयों पर बातचीत करना है।
और इसलिए प्रमुख लोगों को हमने बुलाया था। बड़ी अच्छी संख्या में आप लोग आए हैं, मैं आप सबका इस्तेमाल करता हूँ। मैं चाहूँगा कि हम लोग उदयपुर में हैं तो उदयपुर के जिलाध्यक्ष एक बार खड़े हो जाए, उदयपुर शहर के, और अपने बारे में बताएं क्या चल रहा है, आपके साथ कौन हो रहा है। वो प्रदेश समिति सदस्य जी, सदस्य इरशाद भाई, बंटी भाई, अच्छा, आपके जिले का प्रभारी कौन है प्रदेश से? जिले के प्रभारी अभी नहीं बनाए जो है जो बेरोजगारी करता है आदमी, कोई बुला ले धक्का मारे से गाड़ी को, ये आंदोलन से कोई नेता नहीं बनता। नेता बनता है लेकिन संगठन और आंदोलन दोनों साथ रहना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोग मेहनत तो बहुत करो लेकिन संगठन नहीं बना रहे हो। कितने अफसोस की बात है कि अभी ये अगर आपका सदस्य थोड़ा पीछे हो जाओ, एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ, आ जाओ सारे आ जाओ, हुसैन भाई थोड़ा पास में हो। हाँ मैं या सर राजू भाई पीछे हो। अरे अंदर आओ। ये मैंने आपको ये तो बहुत सुंदर पकड़ो एक मिनट थोड़ा सा सर, आओ सभी आ जाओ, कमांडर साहब सर डन सर। एक सेकंड भी आपका एक मिनट राजू भाई आओ सभी तुम जाओ ना। तो मेरे को भी आ जान दो ना यहाँ पे। चलो थैंक यू। हमको कोई सवाल नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। बहुत शुक्रिया। चलाना ये सब सामने के बजाय लाइन से चार लोग, चलो लाइन बनाकर चार लोग ऐसे लाइन से खड़े हो जाए ना तो एक रैली टाइप दिखेगी। पीछे आ जाए, राजू भाई पीछे हो जाए थोड़ा, अभी तो वो चल रहा है बस। राजू भाई हाँ ये मोबाइल भी वही दिख रही है थोड़ा सा। थोड़ा पीछे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।